दोस्तों 2026 आ चुका है। एक नए साल में आपके लिए नई उम्मीदें या फिर मैं कहूँ कि जो कुछ भी पिछले साल आप नहीं कर पाए थे, जो कुछ आपको करने के लिए छूट गया था, वो सब कुछ आप ये साल में कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, पिछले साल में जो कुछ हुआ वो तो निकल चुका है, लेकिन ये जो नया साल है उसमें जो कुछ आप चाहते हैं वो आपको कैसे मिले, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज के ये वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करके आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं दोस्तों। जी हाँ, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं या फिर जीवन में आप जो भी पाना चाहते हैं वो पाने के लिए आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, आज के ये वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरे डिटेल से जानिएगा और नोट करिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट, एंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि जिनका भी ड्राइवर नंबर 1 है उन लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए। ड्राइवर 1 यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर नंबर निकल के आता है 1। और 1 जो है दोस्तों, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। यानी कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है सूर्य। और सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। यानी कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे लीडर्स होते हैं दोस्तों। जी हाँ, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो बड़ी ही अच्छी होती है और आप जो इस जीवन में आए हैं वो लोगों को देने के लिए ही आए हैं दोस्तों। जी हाँ, आप हमेशा ही लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस या फिर मैं कहूँ कि कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी हो सकती है जिसके वजह से आप ये शायद नहीं कर पाते होंगे, लेकिन ये आप कर पाएँ और जीवन में आगे बढ़ पाएँ, उसके लिए ही ये वीडियो है आज मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, इस साल का ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ इसके पीछे का कारण क्या है, तो जान लीजिए कि ये जो साल है ये साल है 2026। अब 2026 का जो टोटल जब हम करते हैं तब उसका भी जो टोटल निकल के आता है वो आता है 1, यानी कि वो भी सूर्य का ही साल आ रहा है। अब सूर्य ही आपके जीवन में आ रहा है और आप भी खुद सूर्य से ही रूल्ड हो, यानी कि आपको इस साल जो कुछ आप पाना चाहते हो वो आप पा सकते हो। तो कौन सा उपाय करें, नोट करिए दोस्तों। क्योंकि ये सूर्य का साल है तो आपको उपाय भी सूर्य से रिलेटेड ही आपको करना है। यानी कि आपको रोज़ सूर्य की आराधना करनी है। वो कैसे करें? तो सूर्य को रोज़ आपको जो है सुबह जल चढ़ाना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, अगर आप कुछ देरी से उठने की आपकी आदत है तो मैं कहूँगा कि इस साल थोड़ा सा आप एफर्ट करिए और थोड़ा सा जल्दी उठिए ताकि आप सूर्य को जल चढ़ा सके दोस्तों। जी हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। और सूर्य को जल भी चढ़ाएं तो कुछ सावधानी जो आपको रखनी चाहिए उसके बारे में भी उसके बारे में भी मैं बता देता हूं कि आप जब भी जल चढ़ाएं तो उस जल में आप एक काम करें कि कुछ अक्षत रख लें और रोली भी डाल दें। जी हाँ, अगर आप वो जल में डाल के फिर सूर्य को अर्पण करते हैं तो वो आपको पूर्ण फायदा देता है दोस्तों। जी हाँ, और अर्पण करते समय भी इस एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी आप वो सूर्य को जल चढ़ाएं तो वो जल नीचे ना गिर पाए। यानी कि जब भी वो नीचे गिरता है और आपके पैरों में आता है तो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता है। यहाँ पे तो आप एक काम कर सकते हैं कि कोई भी पौधा आप रख सकते हैं नीचे, या फिर कोई भी गमला भी, अगर खाली गमला भी आप रखना चाहें या बकेट भी रख सकते हैं, ताकि वो जल जब भी आप चढ़ाएं तो उस बकेट में गिरे या फिर गमले में गिरे। अगर आप बकेट रखते हैं तो बकेट वाला जल फिर आप पौधों को चढ़ा सकते हैं दोस्तों। ऐसे में फिर वो जो जल है उसका भी सदुपयोग होगा और उसका भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो जल चढ़ाने की विधि का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा क्या, तो दोस्तों सूर्य को जो है लाल रंग काफ़ी पसंद आता है दोस्तों। जी हाँ, इसलिए आप हमेशा जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाते हैं, कोई भी आपका ऑफिशियल काम है चाहे आपका पर्सनल काम है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए, उस दिन ज़रूर ध्यान रखें कि आप लाल रंग का तिलक करके जाएं। जी हाँ, हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलें
तो आप लाल तिलक करके निकले तो आप देखेंगे कि जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं आपके फेवर में ज़रूर मिलेगा आपको, और आप ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे। यानी आपको हमेशा लाल तिलक लगा के रखना है दोस्तों। अगेन इसके बाद में मैं कहूँगा कि एक और उपाय है जो आप करें तो आपको और भी फ़ायदा मिलेगा। वो क्या? तो हमेशा ही आपके कलाई पे लाल रंग का कलावा जो आता है उससे बांधे रखें। जी हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कलावा भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, और वो लाल रंग का होने की वजह से कहीं ना कहीं वो सूर्य का भी उपाय हो जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन कलावा के केस में मैं कहूँगा कि आप देखें कि वो 15 या 20 दिन में आप चेंज करते रहें, क्योंकि जैसे ही उसका रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है तभी आप उसको चेंज कर लें और नया कलावा पहन लें। ऐसा करने से भी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और एक उपाय जो हर कोई नहीं कर सकता है लेकिन कोशिश कर सकता है, अगर आप वो कोशिश करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। वो क्या? तो आप रोज़ अगर सूर्य नमस्कार कर पाएँ, जी हाँ दोस्तों, सूर्य नमस्कार भी सूर्य का उपाय कहलाता है, तो आप अगर सूर्य नमस्कार भी कर पाएँ तो भी आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो ये कुछ उपाय जो मैंने बताए हैं दोस्तों, ये बहुत ही सरल हैं और डेली लाइफ में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही उपाय मैंने बताए हैं दोस्तों। तो इन उपायों को आप नोट करिए और डेफिनेटली कोशिश करिए कि आप डेली इनको कर पाएँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।